आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12-20 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पीपल्स पार्टी बराजुमान। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशिस्तों पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA 27 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं किए जा सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को धांधली, गोली और खून आलूद करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद की चोरी शुदा नशिस्तें वापस दिलाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी कभी मैदान नहीं छोड़ती। पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है। लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद की। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दे दिया। मेडिकल कराने से भी इनकार किया। चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्के को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वो तकब्बुर और गुरूर था जो कि ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। कि आप एक कहते हैं जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये आप वही हरकतें कर रहे हैं जो किसी दौर में PTI किया करती थी। और मैं समझता हूँ कि अभी आप PTI प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये PMLN की क़यादत। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब और विफाक में बरसर इक़्तिदार है। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर और गुरूर था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PP उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। बिलावल ने विफाकी हुकूमत को बताया था कि हमारे लिए इन हालात में कश्मीर इलेक्शन कितने अहम हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। कोशिश करेंगे दलील के जरिए जवाब दें, बात मुताल्लिका फोरम तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरतरी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हमारी पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में इंतहाई मौसर और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और फलाह बहबूद नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
ये जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फ़तह दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हज़म नहीं हो रही। और देखिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें अवाम ने भरपूर शिरकत की, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना सिर्फ जलसे किए, एक कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुखालिफिन को हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही है। शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, शवाहिद भी पेश करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा सियासत में नोक झोंक जमहूरियत का हिस्सा है। अवाम ने खिदमत के ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर वोट दिया। GB में पीपल्स पार्टी की और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की इंतखाबी मुहिम बेहतर थी। की बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो ज़रा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच, रिमांड केस, फलाने डिमके, ये सारे याद हैं, सब याद है, लेकिन अभी तक हम वहाँ जाना नहीं चाहते। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने धांधली करनी होती तो 10,000 की लीड करते। रिवायत बन गई है कि हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी बची हुई साख बचाने की कोशिश कर रही है। उनकी तरबियत इस हद तक गिर गई है कि PTI पार्ट 2 बन गई है। पीपल्स पार्टी वाले अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए बिलावल को गलत मालूमात देते हैं। शर्जील मेमन गुल्लू भट्टों के ताने ना दें। हमें उज़ैर बलोच और रहमान जकैत सब याद है। हम भी बता सकते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के बाद शहर का मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बरखारत। मुख्तलिफ इलाकों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी थाना रवात के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। खारिया में मकान की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।